Okay, students. So in this class, we will talk about some specific topics of coordination chemistry, like ambident ligands, chelate ligands, chelate effect. इसके अलावा एम्बिडेंट और किलेट इफेक्ट, यहाँ से तो 1 1 मार्क्स के बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आते ही हैं, कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्बिडेंट से और किलेट लिगेंड से रिलेटेड, किलेट इफेक्ट से रिलेटेड। तो हम पढ़ेंगे एम्बिडेंट लिगेंड, किलेट इफेक्ट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, आयनिक स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसकी, एम्बिडेंट लिगेंड की। डियर स्टूडेंट्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स आर जनरली मोनोडेंटेड। भाई एक तो एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं ये मोनोडेंटेड होते हैं। मोनोडेंटेड यानी कि इनकी डेंसिटी 1 होती है। ये सेंट्रल मेटल के साथ एक टाइम में एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब इनको अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्या मोनोडेंटेड एग्जैक्टली एम्बिडेंट और मोनोडेंटेड एग्जैक्टली सेम है? नो, ऐसा नहीं है। Ambidented ligands are those ligands which have two donor atoms. Ambidented ligands have two donor atoms, but at one time they can make only one coordinate bond with central metal. So in ambident ligands there are two options. इनके पास दो अलग अलग टाइप के डोनर एटम हैं। Ambident ligands have two different donor atoms. दो अलग अलग टाइप के डोनर एटम्स इनके पास हैं, बट ये एक बार में अपने एक ही डोनर एटम को यूज करके सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दे हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम्स बट दे कैन मेक ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट वन टाइम विद अ सेंट्रल मेटल, आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज ligands which have two different type of donor atoms but at one time they can use one donor atom to make coordinate bond with the central metal are known as ambident ligands। ठीक है, एग्जाम्पल से ये कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे नाइट्रो, नाइट्रो जो लिगेंड होता है NO2 माइनस, NO2 माइनस, भाई ये जो NO2 माइनस है जनरली हम इसको नाइट्राइट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइट। बट एज अ लिगेंड, जब ये एज अ लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़ा होगा तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ये एक तरह का एम्बिडेंट लिगेंड है। कैसे? इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो नाइट्राइट होता है या नाइट्रो जो लिगेंड है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। देखिए इस तरह से नाइट्रोजन ने यहां पर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ और एक ये वाले ऑक्सीजन के साथ। अब भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से इसने कितने यूज कर लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सभी बचे हुए हैं? इट हैव वन लोन पेयर लाइक दिस। ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इस ऑक्सीजन ने अभी क्या कर रखा है? 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। आउट ऑफ 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन? 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बचे। अब बात करें ये वाले ऑक्सीजन की, इसने अभी एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? आउट ऑफ 6 1 यूज हुआ, कितने बचने चाहिए? 5। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है। तो इस ऑक्सीजन पे एक और इलेक्ट्रॉन आपने लगाया, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने लगाया। भाई देखिए, इसने अपने 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज किया, कितने बचने चाहिए? 5। लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा रहे हैं क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है? माइनस, और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर होती है NO2 माइनस की। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। कैसे? भाई यहां से ये वाला पाई बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करेंगे
ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड आप शिफ्ट करेंगे इस ऑक्सीजन पे, सॉरी राइट वाले ऑक्सीजन पे, तो इसके पास एक और लोन पेयर आ जाएगा। अब इसके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3। ये वाली शिफ्टिंग अगर आप करते हैं इस तरह से, और यहां से एक लोन पेयर शिफ्ट करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड, तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। और वो कैसी होगी, देखिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ऑक्सीजन, इसके पास अब बचे हैं 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, इसके पास है 3 लोन पेयर, और चार्ज कैसा है, माइनस। NO2 माइनस की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या मैं यूं कहूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक बात तो क्लियर है कि ये जो नाइट्राइट है या नाइट्रो लिगेंड है, इस नाइट्रो लिगेंड में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल हैं, और एक ऑक्सीजन भी ऐसा है जिसके पास 3 लोन पेयर हैं, और उसकी वैलेंसी भी अभी पूरी नहीं हुई है। भाई जनरली ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इन तीनों एटम में से एज अ डोनर एटम कौन बिहेव करेगा, नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, ये डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, एज वेल एज दिस ऑक्सीजन ऑल्सो कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, यानी कि ये नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल से क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑक्सीजन भी बना सकता है। लेकिन शर्त ये है कि या तो एक बार में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा या फिर कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये बाइडेंटेड लिगेंड बन जाता, कैसा बन जाता, बाइडेंटेड। अभी ये कैसा है, अभी ये है मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड में कैसा है, एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, तो यहां पर या तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है या फिर ऑक्सीजन क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये जो नाइट्रो है ये कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो हम इसको कहते हैं नाइट्रो या नाइट्राइटो एन, इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो एन या फिर नाइट्राइटो एन। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो ओ या फिर नाइट्राइटो ओ। इस तरह से हम यूज करते हैं इसको एज ए नेम। तो इसके नेम में ये जो एन या फिर ये जो ओ लगा होता है, यहां से आपको पता चलता है कि NO2 माइनस ने अपना जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ से बनाया है या फिर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ कौन से लिगेंड का, एम्बिडेंट का। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे Cn माइनस साइनाइड। अब Cn माइनस में कार्बन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, यानी कि Cn माइनस कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए कैसे, Cn माइनस की अगर मैं बात करूं, यहां पर इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। अब ये जो नाइट्रोजन एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज कर लिए, क्या बच गया, एक लोन पेयर बच गया। क्या बच गया, एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया। कार्बन की बात करें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर चुका है, कितना बचना चाहिए, 1। लेकिन हम एक और बनाएंगे क्योंकि चार्ज कैसा है इसके ऊपर, माइनस। माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर होगा, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां है, कार्बन। इस तरह से कार्बन पे कैसा चार्ज आया, माइनस। अब Cn माइनस में कार्बन भी डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। तो ये भी कैसा लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा। कैसे, ये कार्बन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से सेंट्रल मेटल के साथ ज्वाइंट हो सकता है। जब ये कार्बन की तरफ से सेंट्रल मेटल के साथ ज्वाइंट होगा तो इसे बोलेंगे साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन की तरफ से, जब यहां पे बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको बोलेंगे आइसोसाइनो, क्या बोलेंगे, आइसो
साइनो एंड आइसोसाइनो। तो ये भी कैसे लिगेंड का एग्जांपल है, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल हम यहां पर इसमें ले सकते हैं, किसमें, एम्बिडेंट लिगेंड में। चलिए देखते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो SCN माइनस, SCN, और इसको कई बार लिखते हैं NCS माइनस, ठीक है। SCN माइनस या NCS माइनस, इसको कहते हैं थायोसाइनेटो। क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो, या फिर आइसोथायोसाइनेटो। दोनों की स्ट्रक्चर से बात करते हैं। देखो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो की, तो एक स्ट्रक्चर ये वाली है। इसमें देखिए कार्बन ने अपने वैलेंस शेल के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 चार के चार इलेक्ट्रॉन अपने यहां पे इसने यूज कर लिए। बात की जाए सल्फर की, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 में से सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, 2, तो कितने बच गए, 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4, लाइक दिस। बात करें नाइट्रोजन की, तो 5 में से इसने 1 एंड 2 दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, कितने बचने चाहिए, 3, 1 2 3। अब बात करें माइनस चार्ज की, माइनस चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन आपने लगाया और इसके ऊपर आप चार्ज कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस, ठीक है। इसको कहते हैं NCS माइनस, आइसोथायोसाइनेटो। इसमें डोनर एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन। ये यहां पे क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल को। तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो। और अगर बॉन्ड बनता सल्फर की तरफ से, देखिए किस तरह से, ये स्ट्रक्चर होती है आइसो थायोसाइनेटो की। कैसे, देखिए यहां पर कार्बन ने 1 2 3 और 4 चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए। बात की जाए सल्फर की, तो इसने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, कितने बचने चाहिए, 1 2 3 4 5। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, तो कितने बचने चाहिए, 5। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां पर है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस। नाइट्रोजन की बात करें, 5 में से 3 यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पर एज अ डोनर एटम बिहेव करेगा सल्फर, और ये सल्फर अपना एक लोन पेयर यूज करके सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो ये भी कैसे लिगेंड का एग्जांपल है, एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है। चलिए, तो एम्बिडेंट लिगेंड आप लोगों को समझ में आया। यहां पे हमने बात की ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, बट एक बार में एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है 2 डोनर एटम, लेकिन बॉन्ड एक बार में एक ही बनाएगा, तो वो है एम्बिडेंट लिगेंड। अब बात करते हैं यहां पर किलेट लिगेंड्स, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके, एक्सेप्ट मोनोडेंटेड लिगेंड, all other ligands can be considered as a chelate ligand. Those bidentate और polydentate ligands, डेफिनेशन क्या होगी, देखिए chelate ligand की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे वहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो ऐसे बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम कहते हैं किलेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसके साथ एक बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा। बाइडेंटेट लिगेंड जैसे एथिलीन डाइएमीन,
मेटल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मान लो Ni+2 मेरे पास क्या है, एक मेटल है, सेंट्रल मेटल है। इसके साथ NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये जो यहाँ पे लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये इस मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इसके साथ बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ये एक रिंग बन गई। ये क्या बन गई, रिंग। कितने मेंबर की रिंग है ये, 5 मेंबर्ड रिंग यहां पे बनी। क्या बनी, 5 मेंबर्ड रिंग। दिस रिंग इज नोन एज किलेट, दिस रिंग इज नोन एज किलेट। इस रिंग को हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ ज्वाइंट होकर के क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं किलेट लिगेंड्स। क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड्स। तो किलेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या सर हमेशा बाइडेंटेट को ही किलेट बोलेंगे, नहीं। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट कहने का मतलब ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसमें रिंग तो बनेगी। अरे भाई जैसे कोई मेटल है उसके साथ 1 2 3 इस तरह से, ये कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट है। कैसा है, ट्राइडेंटेट। तो यहां पे भी तो रिंग बनती है, ये भी तो रिंग है। समझ आ रही है बात, यानी कि ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट ये सब क्या होते हैं, ये सब किलेट लिगेंड हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज। ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, चाहे वो बाइडेंटेट हो या उससे ज्यादा डेंटिसिटी वाला कोई लिगेंड हो, तो उसको हम किलेट लिगेंड बोल सकते हैं। तो ये तो बात हुई किलेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिनके मेटल के साथ जुड़ने से रिंग बन जाती है, किलेट बन जाती है। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड्स कहते हैं। अब एक यहां पे वर्ड आता है किलेट इफेक्ट। क्या वर्ड आता है, किलेट इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए किलेट इफेक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किलेट इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें किलेट लिगेंड जुड़े होते हैं, जिनमें क्या जुड़े होते हैं, किलेट लिगेंड जुड़े होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी मोनोडेंटेट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे कंपाउंड जिनमें किलेट लिगेंड होते हैं, जैसे कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, उनकी स्टेबिलिटी मोनोडेंटेट वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इस इफेक्ट को कहते हैं किलेट इफेक्ट। यानी कि किलेट की वजह से, रिंग की वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट आता है। अब यहां पे भी अगर जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और अभी भी इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग रिंग अलग अलग स्टेबिलिटी रखती है। कहने का मतलब जैसे 5 मेंबर्ड रिंग की अभी अभी हमने बात की थी, हो सकता है किसी लिगेंड में 6 मेंबर्ड रिंग बने, 7 मेंबर के रिंग बने, 4 मेंबर के रिंग बने। तो अलग अलग मेंबर के बेस पे अलग अलग रिंग की स्टेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है एंगल स्ट्रेन। एक बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी है जो आपको हायर क्लासेस में पढ़नी होती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जिसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो ये बताती है कि किसी रिंग की स्टेबिलिटी उसके नंबर ऑफ मेंबर्ड जो एटम है वहां पर, कि 5 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ रिंग से उस रिंग की स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, एंगल स्ट्रेन थ्योरी का क्या रिलेशन है, ये हम अलग से एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया कि नॉन रिंग
ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें किलेट है ही नहीं, और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें किलेट है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसको किलेट इफेक्ट, सिंपली इसको किलेट इफेक्ट हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, एक कंपाउंड मैंने लिया जिसमें निकल सेंट्रल मेटल है, और निकल के साथ कितने एमिन लिगेंड जुड़े हैं? 6। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे भी कैसा चार्ज है? +2 चार्ज है। कैसा चार्ज है? +2 चार्ज है। अब एक दूसरा कंपाउंड मेरे पास है, वहां भी सेंट्रल मेटल निकल है, और इसके साथ जुड़े हैं 3 लिगेंड। कौन से? एथिलीन डाइएमिन। एथिलीन, ईएन किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एथिलीन डाइएमिन। कितने ईएन जुड़े हैं? 3। इस ये वाली एंटिटी पे भी कैसा चार्ज है? 2+ चार्ज है। यानी कि यहां भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है? +2 है। ईएन कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। और यहां भी NH3 पे भी कोई चार्ज नहीं होता। दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो एमीन है NH3, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। और एथिलीन डाइएमीन ये कैसा लिगेंड है? ये बाइडेंटेट लिगेंड है। यानी कि ये तीनों बाइडेंटेट लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 2 2 2 6। टोटल कितने? 6। यहां भी टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6। लेकिन अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, मैं इसको बोलूं कंपाउंड ए, और इसको मैं कहता हूं कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी की स्टेबिलिटी कंपाउंड ए से बहुत ज्यादा है। अगर बात होगी स्टेबिलिटी की, तो जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, जिसमें किलेट लिगेंड जुड़े हैं, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? यानी कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या किलेट वाले लिगेंड्स जुड़ने से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अलग अलग मेंबर की रिंग की स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार ऐसे दो कॉम्प्लेक्स के बीच कंपैरिजन करवाते हैं जिनमें रिंग है ही नहीं, जिनमें दोनों में किसी में भी किलेट रिंग नहीं है, दोनों में मोनोडेंटेट जुड़े हैं, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में, नीट जेई जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो कंपाउंड मेरे पास है, एक में कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरो लिगेंड्स जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? क्लोरिडो या क्लोरो, Cl-। और दूसरे में फ्लोरिडो या F- लिगेंड जुड़ा है। एक में जुड़ा है Cl-, एक में जुड़ा है F-। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसमें Cl- जुड़ा है उसकी, या जिसमें F- जुड़ा है इसकी? तो इनका कंपैरिजन करने का भी एक रूल होता है, जिसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का है तो उसको सेपरेटली हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है, मैं यहां भी थोड़ा बता रहा हूं, ये डिपेंड करता है लिगेंड की बेसिसिटी पे। बेसिसिटी मतलब जो लिगेंड जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो लिगेंड जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। तो जो लिगेंड जितना अच्छा लुईस बेस होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, या जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, उस लिगेंड का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां देखना यह है कि Cl- और F- में अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर या अच्छी बेसिसिटी या हाई बेसिसिटी किसकी है? जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन जो उसकी वॉल्यूम है, टोटल स्पेस है वहां पे। तो F- की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे साइज छोटी है। साइज क्या है वहां पर? छोटी है। तो F- के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो लोन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? F- की।
तो यहाँ पे फ्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये किसके बेस पे हमने बात की? बेसिसिटी ऑफ लिगेंड के बेस पे हमने यहाँ पे बात की। तो आपको लिगेंड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर को किसी भी एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। भाई बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, जितना टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में है, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। कंपटीशन की जब आप बात करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अलग से बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो फिलहाल आप एनसीईआरटी या अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं वो लिगेंड स्पेस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ऑब्टेन करते हैं, यानी कि उनकी स्पेस में पोजीशन 3 डायमेंशन में एक फिक्स पोजीशन होती है। और मेटल उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड्स स्पेस में जो एक पोजीशन ऑब्टेन करते हैं, उस पोजीशन से उनकी जो शेप बनती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज द स्पेशल पोजीशन, स्पेशल SPATIL, स्पेशल पोजीशन मतलब पोजीशन इन स्पेस, is the special position of ligands which are attached with a central metal। जैसे आपने पढ़ा है वीबीटी थ्योरी में क्लास 11th में कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स जुड़ते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक पर्टिकुलर शेप ऑब्टेन करते हैं, एक ज्योमेट्री ऑब्टेन करते हैं। उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल मेटल के साथ मान लो 4 लिगेंड जुड़े हैं और ये स्पेस में टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हैं। कैसे अरेंज हैं? टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये अरेंज है। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, हो सकता है इस तरह से लिगेंड्स स्पेस के अंदर जुड़े। ये हो गई स्क्वायर प्लेनर, क्या हो गई? तो स्क्वायर प्लेनर। अब आप बोलेंगे सर ये हमें क्या पता चलेगा कि कौन से मेटल से जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी है, हमें कैसे पता चलेगा? तो डियर स्टूडेंट इसको जानने का तरीका है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल जो हम वीबीटी थ्योरी के अंदर निकालेंगे। वीबीटी थ्योरी अभी हमें पढ़नी है, हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में। तो जब हम वीबीटी पढ़ेंगे तो उसमें हम सेंट्रल मेटल का क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और आपको सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का रिलेशन होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 डायमेंशन में एक फिक्स शेप में अरेंज होते हैं जिससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब है स्पेशियल पोजीशन ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड विद मेटल। मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं उन्होंने स्पेस में क्या पोजीशन ऑब्टेन की, उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर बाइप्लेनर कई तरह का हो सकता है। जैसे ट्रायंगुलर बाइप्लेनर की अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये जो लिगेंड्स हैं इस तरह से इन्होंने बॉन्ड बनाए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बनेगी इसको आप बोलेंगे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल आप बना सकते हैं, अगर इसमें एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आप बॉन्ड लगा दें तो जो ज्योमेट्री बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से एक लिगेंड यहां एक यहां, और इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। कहने का मतलब पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस, हम क्या कहते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स
ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें मेटल के साथ सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े होते हैं, ओनली वन टाइप, जितने भी लिगेंड जुड़े हैं वो सबके सब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड दोज कॉम्प्लेक्सेस in which more than one type of ligands are attached to the central metal are known as heteroleptic complexes। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, होमोलेप्टिक की अगर बात करें क्या होगा, ओनली वन टाइप of ligands are attached to the central metal। और हेट्रोलेप्टिक में क्या आ जाएगा, हेट्रोलेप्टिक में आएगा more than one type of ligands attached to the central metal। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये देखिए क्रोमियम। अब देखिए यहां पे आपको लिगेंड्स कहां देखने हैं, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर देखने हैं। आप ये मत सोचना कि सर देखो बाहर तो Cl- है, अंदर NH3 है, ये तो 100 ज्यादा तरह के हो गए, नहीं। लिगेंड्स कौन है, लिगेंड्स तो वही है ना जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। भाई ये तो आयनिक पार्ट है, इसको आप हटा सकते हो, इसको आप हटाओगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा 3+, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, सभी के सभी लिगेंड कैसे हैं, एक जैसे, कैसे हैं, NH3, तो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, तो ये कैसा एग्जांपल है, होमोलेप्टिक। हेट्रो में क्या रहेगा, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स आ जाएंगे, जैसे Cr H2O होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, चार्ज है 3+। तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। कैसे, इसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स यहाँ पे है, वाटर है और साथ में अमोनिया है, एमीन है, एक्वा और एमीन, अलग अलग तरह के लिगेंड हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक ऑल द लिगेंड्स हैव सिमिलर टाइप, और हेट्रोलेप्टिक की बात करें तो जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की हमने यहां पे बात की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम डिटरमाइन करें, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और जो यूट्यूब के मीडियम से पढ़ेंगे इसको, वो रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए टीच मी टैब पे क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। ओके फाइन।